जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और कैसे आप इसको पे कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आखिर तक देखिए ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और टोकन टैक्स पे करने में कोई मसला भी ना हो और आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाने से पहले और उसको मज़ीद प्रोसेस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि इस ऐप के ज़रिए सिर्फ इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी का टोकन टैक्स पे हो सकता है। नंबर 2 कि कोई भी पाकिस्तानी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे पाकिस्तान से बाहर रहता है, चाहे वो इस्लामाबाद में रहता है या इस्लामाबाद में नहीं रहता, चाहे उसके आईडी कार्ड पे पाकिस्तान के किसी भी शहर का एड्रेस हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और नेक्स्ट ये है कि कोई भी शख्स इस ऐप पे, कोई भी पाकिस्तानी इस ऐप पे अपना अकाउंट बना सकता है और किसी की भी गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर सकता है जो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी हो, और अपनी भी गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर सकता है जो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी हो। और इसी तरह आप भी इस पे अपना अकाउंट बना के अपनी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी का भी टोकन टैक्स पे कर सकते हैं और किसी और की भी गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि जिसके नाम पे गाड़ी है वो इस ऐप पे खुद ही अकाउंट बनाए और अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पे करे, ऐसा नहीं है। तो आइए इसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि आप इस्लामाबाद के किसी भी रजिस्टर्ड गाड़ी का टोकन टैक्स ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं। और इसके लिए जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सिटी इस्लामाबाद। अगर आपके पास एंड्राइड मोबाइल है तो आप एंड्राइड के मुतलका स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप एप्पल के मुतलका स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे। तो इस वक्त मेरे पास है प्ले स्टोर। डाउनलोड करने के बाद जो इनका प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो सिटी इस्लामाबाद मैंने इंटर किया तो आज देख सकते हैं कि ये ऐप मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप भी ये ऐप इंस्टॉल करें। ओके, तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ख़ुद को सबसे पहले रजिस्टर्ड करूँगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं सबसे पहले उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं, ख़ुद को रजिस्टर्ड करते हैं। जब तक हम खुद को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड करने के बाद हमें क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो क्योंकि मेरे पास इस वक्त ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रजिस्टर्ड नो पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर्ड नो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो आपसे पहले पूछेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, फॉरेनर हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी पे टिक करें, अगर फॉरेनर हैं तो फॉरेनर पे करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिटेल्स इंटर करता हूँ। ओके, जी तो अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी डिटेल्स थे वो मैंने इंटर कर दिया, जिसमें नाम है, फादर नेम है, CNSE नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है। ओके, इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, जो आप पासवर्ड यहाँ इंटर करेंगे जिसमें आपको डिजिट्स भी इंटर करने होते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसमें एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर होना लाजमी है और इसी तरह डिजिट भी जो है ना अपर और लोअर केसेस में होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटर करने के बाद आप नीचे देखेंगे सबसे एंड पे राइट साइड पे एरो का ऑप्शन है, एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगी, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद फॉलोइंग डिटेल, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपने जितनी भी चीज़ें इंटर की हैं वो कह रहे हैं कि क्या ये आप चाहते हैं कि इसको मैं प्रोसीड करूँ। तो अगर आप नहीं करना चाहते किसी वजह से कि आप कहते हैं कि आपने नाम गलत लिखा हुआ है या CNSE नंबर गलत है, तो फिर आप बैक करके उसको करेक्ट करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन सही है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके, प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है उसकी वेरिफिकेशन होगी। वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर ईमेल प्रोवाइडेड ईमेल। जो आपका ईमेल एड्रेस है उस पर जो है ना आपको ईमेल आएगी और आप मुतलका वेरिफिकेशन कोड उस पर इंटर करेंगे। तो मैं भी यहाँ इंटर करूँगा आपके सामने। इंटर करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जो एरो का ऑप्शन है अगेन आप उसी को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, कैंडी लॉग इन टू अवेल ऑल सर्विसेज।
फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है। ओके जी जनाब, तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लॉग इन टू योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की है तो कंप्लीट करने के बाद क्या इंडिकेशन आ रही थी कि इसको लॉग इन करें, क्योंकि अभी हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो लॉग इन टू योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं तो हम CNIC पे क्लिक करेंगे तो CNIC से हम लॉगिन कर सकेंगे। पासपोर्ट क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट नंबर इंटर करके लॉगिन कर सकेंगे। फ़ोन पे क्लिक करेंगे, जो फ़ोन नंबर हमने दिया है वो इंटर करके लॉगिन कर सकेंगे। अगर हम ईमेल एड्रेस पे करेंगे तो ईमेल एड्रेस क्लिक करके कर सकेंगे। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे आप सबको अवेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं आपके सामने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ इंटर करता हूँ। ओके और इसके बाद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करने के बाद या कुछ भी आप CNIC करना चाहते हैं तो CNIC कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद नीचे जो एरो का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम ऐप से लॉगिन हो जाएंगे। जो चीज़ें जो सर्विसेज हैं अब हम उनको अवेल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली हम इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, इसको लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट काम हमने करना होता है इससे पहले कि हम टोकन पे करें या कोई और सर्विस अवेल करें, हम जहाँ ऊपर टॉप पे लेफ़्ट साइड पे जो 3 आपको वो नज़र आ रही हैं छोटी सी लाइनें, आप इन पे क्लिक करेंगे। इन पे क्लिक करने के बाद नीचे आप इसको मूव करेंगे माई प्रोफाइल पे क्लिक करके सबसे पहले अपनी डिटेल्स अपडेट करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने चंद इन्फॉर्मेशन दी हैं, इनको अपने डिटेल्स अपडेट किए, लेकिन अब यहाँ कंप्लीट डिटेल्स हमें देने होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ CNIC इशू डेट है, CNIC एरिया है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, टेम्पररी एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद हमने क्या करना होता है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके सबमिट कर पे क्लिक करेंगे। जी तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो डिटेल्स हैं वो मैंने इंटर कर दिए। ओके ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। ओके तो अगर कोई ऑप्शन रह जाए आप जो है ना उसको फिल नहीं करेंगे तो इसी तरह इंडिकेशन आएगी, जैसे ये इंडिकेशन आई थी कि एप्लीकेशन जो भी है आपकी वो आप एंटर करें। तो डिटेल कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, डू यू वांट टू अपडेट योर प्रोफाइल इन्फो, यस। तो जैसे आप इस पर करेंगे तो क्या इंडिकेशन आ गई है, योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेटेड। ओके तो अभी इसके बाद इस पर जितने भी क्या कहते हैं सर्विसेज हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। ओके जी अभी आप देख सकते हैं कि मैं ऐप के बिल्कुल होम पेज पे हूँ। यहाँ हमारे पास जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन पे हमारे पास है ICT सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास पुलिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और थर्ड वन पे हमारे पास है एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो हम जो कुछ करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक एक्साइज एंड टैक्सेशन से है। तो पहले जो हमारे पास अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें हमारे पास व्हीकल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, और सेकंड पे व्हीकल ट्रांसफ़र है, और थर्ड वन पे टोकन टैक्स का ऑप्शन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोकन टैक्स पे क्लिक करेंगे। टोकन टैक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं। एक है कि पे टोकन टैक्स, अगर आप कोई टोकन टैक्स पे करना चाह रहे हैं तो आप पे टोकन टैक्स पे क्लिक करेंगे, और सेकंड है हमारे पास व्यू पेड टोकन टैक्स डिटेल्स। अगर हम कोई टैक्स पे कर चुके हैं तो उसकी डिटेल्स भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे पे टोकन टैक्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पे टोकन टैक्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ी नंबर इंटर करेंगे और गेट टोकन पे क्लिक करेंगे। जो फॉर्मेट है वो आप ऊपर देख सकते हैं, उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, उसी के मुताबिक आप अपनी गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि वो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी हो। तो आपके सामने मैं यहाँ गाड़ी नंबर इंटर करता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम गेट टोकन पे क्लिक करेंगे। गेट टोकन पे जैसे मैंने क्लिक की है तो जो गाड़ी नंबर मैंने इंटर किया था उसके सारे डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इस्लामाबाद, असेसमेंट नंबर क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बाकी व्हीकल डिटेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और बिलिंग डिटेल्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल टैक्स, ये जो हम टोकन टैक्स पे करने जा रहे हैं, ये 1300 सीसी गाड़ी है, होंडा सिटी की है,
मोटर व्हीकल टैक्स कितना है 4000 रुपीज़, और इनकम टैक्स इस पर जो लग रहा है हमारे पास वो 2500 रुपये है, और प्रोफेशनल टैक्स जो है ना वो 100 रुपये है। जो टोटल अमाउंट हमारे पास है वो कितना है 6600 रुपये। तो नेक्स्ट हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक है ई सहूलत के ज़रिए आप पे कर सकते हैं, और सेकंड है वन लिंक। अगर आप ई सहूलत के ज़रिए पे करना चाह रहे हैं तो आप ई सहूलत से करें, लेकिन ई सहूलत पे जब आप करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि सिर्फ आप ई सहूलत के ज़रिए ही पे कर सकते हैं। लेकिन वन लिंक पे जब आप टिक करेंगे तो इसमें 3 तरीक़ों से आप पे कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी किसी भी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप टोकन टैक्स पे कर सकते हैं, और आप टोकन टैक्स जो PSID है उसको प्रिंट करके बैंक में भी जाके प्रिंट करके पे कर सकते हैं, और थर्ड वन जो है आप जो है ना किसी भी ATM विज़िट करके वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपको वन लिंक जो पेमेंट मेथड है वो रिकमेंड करूँगा। और आपको एक और बात आपके लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप इस सहूलत पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो बिल है हमारा वो 6600 रुपये है, लेकिन अगर आप इस सहूलत सेलेक्ट करेंगे तो आपको 6650 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैंने वन लिंक पे क्लिक किया, इसके बाद मैं क्या करूँगा पे नो पे क्लिक करूँगा। पे नो पे मैं जैसे क्लिक करूँगा नेक्स्ट जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ा सा लोडिंग होने दें। सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन। हम अगेन ट्राई करते हैं, पे नो पे क्लिक करेंगे। देखें अभी हमारे पास क्या हो गया, वो डिटेल्स सारी आ गई हैं। क्या है, गाइडलाइंस फॉर पेमेंट थ्रू वन लिंक। वन लिंक के ज़रिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ये है हमारे पास, और PSID जो है। सबसे पहले तो हम यहाँ क्लिक करके PSID को कॉपी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 6600 रुपये है। ड्यू डेट क्या है, जिस दिन आप ये PSID मतलब जनरेट करेंगे उसी दिन आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप इसको पे करें। अच्छा, इसमें मेथड 1 क्या लिखा हुआ है कि मोबाइल बैंक ऐप के ज़रिए आप इसको पे करें, ठीक है, जो कि सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप यहाँ रीड भी कर सकते हैं। और सेकंड क्या है, मेथड पे बाय ATM। मैं आपको तीनों तरीक़ों से यहाँ जो है ना टोकन टैक्स पे करके भी दिखाऊंगा। सेकंड हमारे पास क्या है, पे बाय ATM के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। और थर्ड वन हमारे पास क्या है, पे बाय विजिटिंग वन लिंक मेंबर ब्रांच। वन लिंक का मतलब होता है कि कोई भी बैंक आप विज़िट करें जो वन लिंक से रजिस्टर्ड हो। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड ही वन लिंक से ही हैं। तो आप बैंक विज़िट करके भी पे कर सकते हैं, लेकिन बैंक जाने से पहले आपने क्या करना है, ये जो PSID है इसकी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। जो भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, वहाँ आप जाएंगे, वो आपको प्रिंट भी करके देंगे और आपसे पेमेंट लेके इसको पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम पे वाई मोबाइल बैंकिंग ऐप का जो तरीक़ाकार है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, आपके सामने जी PSID क्रिएट करने के बाद, कॉपी करने के बाद इसको पे करने के लिए आप किसी भी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैंने जायज़ कैश एप्लीकेशन लॉगिन की है। इसी तरह आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है आप मुतल्लिका बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ये जो टोकन टैक्स है ये आप पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जायज़ कैश एप्लीकेशन से भी ये पे करना बताऊंगा, और अगर आप इजी पैसे से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको HBL बैंक एप्लीकेशन से भी, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन से भी ये पे करना बता दूंगा कि कैसे ओपन करते हैं। तो जैसे जायज़ कैश ऐप आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले पे ट्रैवल, इंटरटेनमेंट एंड फूड, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं कि चलान के बाद है टैक्स पेमेंट। तो हम टैक्स पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम टैक्स पेमेंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी आ रहा है और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन हम क्योंकि टोकन टैक्स पे करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी की, तो लास्ट पे आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद व्हीकल टोकन टैक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद व्हीकल टोकन टैक्स पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है कि इस्लामाबाद व्हीकल टोकन टैक्स है, और क्या है, इंटर PSID। जो PSID हमने जो ऐप से कॉपी किया वो हम यहाँ पुट करेंगे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये जो ऊपर आप देख सकते हैं कि PSID ये जो है ये मैंने कॉपी की है, ये आप लिख के
तो यहाँ इंटर भी कर सकते हैं और कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये कॉपी किया और जो पेस्ट किया, अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने इंटर किए। थोड़ा सा वेट करें जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि कंफर्म ट्रांजैक्शन क्या है, बिल अमाउंट हमारे पास कितना है, 6,600 रुपये हैं और फ़ी जो है वो नहीं है। बिल इस्लामाबाद टोकन टैक्स PSID क्या है, बिलिंग मंथ, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, पिन इंटर करेंगे। पिन इंटर करने के बाद आप इसको इंटर कर देंगे तो आपका जो पेमेंट, जो आप जो पे टोकन टैक्स पे करना चाह रहे हैं उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह अभी मैं आपको HBL मोबाइल ऐप से BJ पे करने का तरीका बताऊंगा और इजी पैसा से भी बताऊंगा, ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं कि जो HBL मोबाइल ऐप है वो मैंने आपके सामने लॉगिन किया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो राइट साइड पे जो मोर का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम उसी तरह बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मोबाइल रिचार्ज है और बिल पेमेंट्स है। बिल पेमेंट्स के बाद हमारे पास पेमेंट्स है। पेमेंट्स वाले सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ज़कात डोनेशन है, कॉर्पोरेशन पेमेंट है, QR पेमेंट है और लास्ट वन क्या है हमारे पास, एक्साइज टैक्सेशन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्साइज टैक्सेशन पे क्लिक करेंगे। ओके, एक्साइज टैक्सेशन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे जी। कंपनी क्या किया, सिलेक्ट मैंने FBR किया और नेक्स्ट जो हमारे पास है PSID है। जो PSID है वो हम सेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, कौन सा PSID वो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, जो एप्लीकेशन से हमने ली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि PSID लिखा हुआ है। यहाँ आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं या अगर आप पेपर पे लिख के इसको यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, PSID इंटर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके जी, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया जो इंडिकेशन आ रही है वो आप देख सकते हैं, वी आर अनएबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, क्योंकि ये कभी कभी आपको पता है कि एरर्स वगैरह आते होते हैं, लेकिन आप वाले में होपफुली नहीं आएगा क्योंकि सिस्टम में मसला होता है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी गाड़ी के जो डिटेल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे कि जिसके नाम पे है और PSID वगैरह और पेमेंट कितनी है। ज़ाहिर बात है वो 6,600 रुपये है इस गाड़ी की हम पे कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे एप्लीकेशन से, आप जिस भी मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, और वो इंटर करने के बाद जैसे आप ओके या सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। इसी तरह लास्ट में फिर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए उसको पे कर सकते हैं। तो इस तरह जो टोकन टैक्स है इसको पे करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इससे पहले क्या होता था, लाइन लगना पड़ता था और 3-4 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते थे, या हम एजेंट को हाईली अमाउंट पे करके टोकन टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो मेथड हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेथड 1 हमने डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको जायज़ कैश से पे करना भी बताया और HBL मोबाइल ऐप को भी यूज़ करते हुए हमने इसको पे करने का तरीका डिस्कस किया। इसी तरह आपके पास जिस भी मोबाइल का अकाउंट है आप उसको उसकी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए इसको पे कर सकते हैं। सेम क्या है, पे बाई ATM, तो आप ATM को विज़िट किसी भी बैंक का जो ATM है, बल्कि किसी भी बैंक में नहीं, आपके पास जिस भी बैंक का ATM कार्ड है आप मुतलका बैंक को विज़िट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप HBL में आपका अकाउंट है, आपके पास HBL का ATM कार्ड है तो HBL ATM से कर सकेंगे। अगर आपके पास बैंक अल्फला का ATM कार्ड है आप बैंक अल्फला के ATM से कर सकेंगे। इसको अगेन समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास HBL का ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड को लेकर किसी और बैंक में नहीं जा सकते पे करने के लिए, क्योंकि वहाँ से ये सारी चीज़ें पे नहीं होती। जिस बैंक का आपको कार्ड है तो आप मुतलका बैंक का ATM विज़िट करके उसको पे कर सकते हैं। वो आप जाएंगे तो उसको एक्सप्लोर करेंगे तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। और जो हमारे पास थर्ड मेथड है जनाब, इसका ये है कि आप जो PSID है, जो यहाँ आप देख सकते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, इसको आप इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसको आप पेपर पे लिख के कोई भी बैंक आप विज़िट करेंगे तो उनको आप बताएंगे कि इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी की टोकन टैक्स पे करना चाह रहा हूँ। वो आपसे PSID पूछेंगे, PSID पूछने के बाद वो आपको एक प्रिंट देंगे, उससे आपके सिग्नेचर लेंगे और आपसे पेमेंट लेके इसकी पेमेंट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।